इतना चार्ज इस पे डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें इंटर किए तो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले जब ये न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो सेम थे। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चूंकि बढ़ गया तो बाकी इफेक्ट जो है वो पहले जितना था उससे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया ना। इसमें पहले न्यूट्रल था तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें बढ़ गया, इसके वजह से इस पे माइनस में ही चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें डाले हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसलिए माइनस में ही। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर उसमें डालते हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हो गया इस लाइन का कि अगर कोई मटेरियल है उसको हम चार्ज कैसे करेंगे, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो इसमें गेन होगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। झूठ बोल रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकालेंगे, लॉस करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, जो इसके पहले बताए हैं वो होगा। तो आइए थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड नंबर बोल रहे हैं कि इफ n नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, इफ n जो है वो नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन बाय मटेरियल है, देन चार्ज डेवलप ऑन मटेरियल इज q बराबर प्लस माइनस ne, और हेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन को जो है वो किसी भी एटम के अंदर डालते हैं या निकालते हैं n इलेक्ट्रॉन को, तो इस एटम पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne होगा। अब आप सोच सकते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। पॉजिटिव तब लेंगे जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने पे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, हम आपको बताया थोड़ा देर पहले ही। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को इसमें हम डालेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती थी, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो एटम होता था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता था। तो ये रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये n क्या होता है? तो ये n इंटीजर में ही होगा, ये n इंटीजर में होगा। अब आप सोच रहे हो कि n काहे के लिए इंटीजर में होगा? इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेशनल नंबर में लिखेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में कि n जो होता है ये क्या है? ये n है कि नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन उसमें से कितना निकाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं। तो आप किसी एटम से कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एक निकालिएगा या दो निकालिएगा या तीन निकालिएगा, उसमें से 1.5 2.5 इस तरह का नहीं निकालिएगा ना। तो इसलिए ये n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इंटीजर में होता है। मतलब प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 ये n होता है। और माइनस प्लस का तो ये है कि हम बता दिए आपको माइनस काय के लिए होगा, प्लस काय के लिए होगा, ये हम आपको बता दिए। तो ये है ये चार्ज वाला यहाँ पे, ये आखिर ये कैसे हुआ ये। और ये n जो होता है ये बहुत जरूरी होता है, इस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे कि ये q बराबर प्लस माइनस ne जो है इसमें n इंटीजर होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कोई भी नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा या दीजिएगा तो ये चार्ज वाला जो बैलेंसिंग करने वाला होगा ये प्लस माइनस अपना कर लेगा, ये पॉजिटिव में ही होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रॉन से किसी एटम से हम 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें चार्ज कितना होगा? q बराबर, चूंकि ये इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इन दोनों में से क्या साइज होगा बताइए? तो साइन क्या होगा इसमें से? तो साइन इसमें से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन ज्यादा हो, अरे कहना क्या चाहते हो? तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका मतलब कि इसका प्लस वाला हम साइन लेंगे। और चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं तो ये n के जगह पे 5 लिखेंगे, और ये e हो गया। e इज 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, और e इक्वल्स टू, इसको आप याद रखिएगा, e इक्वल्स टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। ये है, ये कूलम आप जानते ही होंगे कि ये चार्ज का ऐसा यूनिट होता है ये। और ये देखिए ये हो गया, इतना मतलब चार्ज उस पर डेवलप हुआ। और अगर आप इसको e को हटा करके लिखना चाहते हैं तो प्लस में 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, मतलब इतना चार्ज उस
उस एटम पे डेवलप हो गया, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेते हैं बाहर तो। ये हो गई थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। ये बोल रहा है रिलेटिव चार्ज इक्वल्स टू एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस में ई होता है चार्ज एक प्रोटॉन पे, तो रिलेटिव चार्ज कितना हो गया, क्योंकि एक्चुअल चार्ज कितना होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इतना ही होता है। तो एक्चुअल चार्ज और डिवाइडेड बाय एक प्रोटॉन पे चार्ज, ये कितना हो गया, प्लस माइनस एन। ये कुछ समझ में नहीं आया तो हम और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको बताते हैं ये है क्या आखिर। तो आप देखे होइएगा केमिस्ट्री में कुछ ऐसा लिखता है, कैल्शियम 2+, इस तरह लिखता है ना, आप देखे होंगे, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस। तो यही जो +1+1 है, यही है रिलेटिव वाला चार्ज, रिलेटिव चार्ज यही है। मतलब कि इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो प्लस में इस पे 2 आ गया, ये रिलेटिव चार्ज में बता रहा है। तो एक्चुअल में इसमें चार्ज कितना है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप एक्चुअल चार्ज निकालना चाहते हैं तो ई को इस रिलेटिव चार्ज से गुना कीजिएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब एक्चुअल चार्ज निकलेगा। तो यहाँ से एक्चुअल चार्ज, इसका मतलब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस किया है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज जो Q होता है वो प्लस माइनस एन ही होता है। तो इसमें से हम कौन सा साइन लेंगे बताइए, तो कौन सा साइन लेंगे, तो ये चूंकि लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि प्लस में है, प्लस में दिख भी रहा है वैसे। तो ये रहा यहाँ पे Q बराबर है, मतलब कितना चार्ज इसमें से निकल गया है, मतलब कितना चार्ज इस पे डेवलप हुआ है, हम ये बताना चाहते हैं। तो ये हो गया कितना, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हम ट्रांसफर किए, ट्रांसफर मतलब लॉस किए या गेन किए। तो इसमें हम लॉस कर रहे हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन आएगा और 2 इंटू ई, और ई को हटा करके हम लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये है एक्चुअल चार्ज। हम इस पे ये लिखते हैं ना, ये जो होता है ये रिलेटिव चार्ज होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिख रहा है ये रिलेटिव चार्ज होता है। बोलता है ना कि कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, लिथियम पे 1+ चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज होता है रिलेटिव होता है। एक्चुअल में जो चार्ज इस पे डेवलप हुआ है वो ये है एक्चुअल चार्ज, ये इस पे का है। इसी तरह आप लिथियम सोडियम ये निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कितना नंबर पॉइंट, 4 नंबर। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ये समझ में नहीं आया, आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है, ये कैसे हो गया। तो आइए हम बताते हैं ये आखिर क्या है। तो चूंकि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये कितना दिया हुआ है, 9.1 into 10⁻⁻31 kg। इसका मास जो है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ 10⁻⁻31 के रेंज में, ये आप समझ रहे हैं कितना छोटा हो सकता है, 10⁻⁻31 kg के रेंज में है। तो इसका मास को इसीलिए नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। एक होता है AMU यूनिट होता है जो एटॉमिक मास को मेजर करने के काम आता है, तो वही AMU जो ऐसा यूनिट होता है ये एटॉमिक मास को मापने का, उसमें इसका वैल्यू 0 AMU दिखता है। तो ये चूंकि बहुत कम होता है इसीलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरत भी इसका पड़ता है, इसीलिए इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं इसका वाला। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मास ऑफ बॉडी स्लाइटली चेंज, ये चेंज होगा, स्लाइटली चेंज, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। अब ये क्या कर रहा है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बता रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को
किसी अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं या उस पर पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, उसका मास चेंज होता है। चेंज होगा तो वो या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो क्योंकि हम आपको बता रहे हैं किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में घटेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से निकालते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें से कम कर दिए, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर उसमें से कम किए हैं तो उसका मास घटेगा कि ना। मतलब इसका मतलब जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, या हम आपको थोड़ा देर पहले बताए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो ये अपने जितना मास लेकर के बाहर निकला, तो जिसके वजह से इसका पहले जितना मास था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना के बराबर। देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वही दिख रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा चेंज होता है, पर होता है चेंज। ठीक है, इतना मास निकल गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होता है उसका मास जो होता है, उसका मास वो एक्चुअल मास से कम हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है उसमें से कम हो जाता है उस बॉडी में से, जिसके वजह से उसका मास जो है वो एक्चुअल मास से कम हो जाता है। अब ये तो हो गया कि बॉडी का मास कम होगा। अब बढ़ेगा कब बॉडी का मास? तो देखते हैं बॉडी का मास कब बढ़ेगा। तो बॉडी का मास कब बढ़ेगा? अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, अगर माइनस में ही होता है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें देते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा।